मीरा रोड मुंबई कांड, प्रशासन की शय और नफरत का खुला खेल। मुंबई की मीरा रोड एक बार फिर से सांप्रदायिक नफरत की आग में झोंक दी गई। यह घटना सिर्फ दो पक्षों का टकराव नहीं था, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत था कि जब सत्ता प्रशासन का हाथ सीधे सर पर होता है तो कानून की धज्जियां किस प्रकार से सरेआम उड़ाई जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं गितेश कुमार और आप देख रहे हैं गितेश ऑफिशियल। मुख्य विवाद कानून का उल्लंघन बनाम सत्ता के दम पर उकसावा। इस कांड की टाइमलाइन और दोनों तरफ की हरकतें साफ करती हैं कि इरादे क्या थे। सड़क पर नियमों की अनदेखी। बकरा ईद के मौके पर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों द्वारा नियमों को दरकिनार कर सार्वजनिक सड़कों पर बकरा काटने की कोशिश की गई, जो कि प्रशासनिक रूप से गलत है और जिसे स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा होना लाजमी था। बजरंग दल का हिंसात्मक प्रतिशोध। इस गलती को रोकने के लिए पुलिस की मदद लेने की बजाय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सीधे कानून को अपने हाथ में ले लिया। वे विरोध के नाम पर सरेआम सड़क पर सुअर लेकर आए और उसे काटने का विवाद खड़ा कर दिया। ये कृत्य किसी नियम को लागू करवाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे समुदाय को सीधे तौर पर उकसाने को था और दंगा भड़काने की नीयत से किया गया था। फडणवीस सरकार और संगठनों को खुली छूट के आरोप। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार और गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस की भूमिका पर सबसे गंभीर सवाल उठाते हैं। सत्ता का कथित संरक्षण। स्थानीय स्तर पर यह आरोप लगाकर कहते हैं कि सूबे की सरकार और गृह विभाग का रवैया दक्षिणपंथी संगठन जैसे बजरंग दल के प्रति बेहद नरम है। जब संगठनों को यह भरोसा हो कि सरकार उनकी अपनी है और उनका बाल विवाह का नहीं हो सकता, तो उनके कार्यकर्ताओं के हौसले इस कदर बढ़ जाते हैं कि वे सड़कों पर इस तरह से घिनौना और भड़काऊ कृत्य करने के लिए लाजमी हो जाते हैं। वो हिचकते नहीं हैं। ध्रुवीकरण की सोची समझी क्रोनोलॉजी समझिए। मीरा रोड जैसे संवेदनशील इलाके में ऐसी घटनाओं का होना कोई इत्तेफाक नहीं है। यह सरकार को अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करनी होती है तो इस तरह के हिंदू मुस्लिम नैरेटिव फैला दिए जाते हैं ताकि जनता महंगाई, बेरोजगारी, प्रशासनिक विफलताओं को भूलकर धार्मिक आधार में बांट दिया जाए। ध्रुवीकरण की सोची समझी क्रोनोलॉजी। मीरा रोड जैसे संवेदनशील इलाके में ऐसी घटनाओं का होना कोई इत्तेफाक नहीं है। जब भी चुनाव नजदीक होते हैं या सरकार को अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करनी होती है तो इस तरह के कृत्य किए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को हवा दे दी जाती है ताकि जनता महंगाई, बेरोजगारी और प्रशासनिक विफलताओं को भूलकर धार्मिक झंझटों में बढ़ जाए। लाचार प्रशासन और मूक दर्शक पुलिस। कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाली एजेंसियों का इस मामले में पूरी तरह से सरेंडर नजर आता है। एक तरफ यह ढीली ढाली कार्रवाई। अगर स्थानीय पुलिस मुस्तैद होती तो पहली बात तो सड़क पर इस तरह की गतिविधियों की शुरुआत ही नहीं होती। आज जिस तरह से बजरंग दल के लोग सड़क पर सुअर लेकर बवाल काट रहे हैं, इससे सवाल तो पुलिस के ऊपर उठता ही है। ऐसा लगता है कि पुलिस राजनीतिक आकाओं के दबाव में मूक दर्शक बनी रही। निष्पक्षता की कमी। एक लोकतांत्रिक समाज में प्रशासन की शाख तभी बनती है जब वह बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करे। नफरत का अखाड़ा बनाने वाले, चाहे बकरा काटने की कोशिश करने वाले हों या सुअर लेकर सड़क पर बवाल काटने वाले हों, दोनों लोगों पर बराबर और सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? मीरा रोड का यह कांड ये साफ दिखाता है कि जब राजनीति और धर्म का ये जानलेवा कॉकटेल सड़कों पर उतरता है तो आम नागरिक की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अगर सरकार और राजनीतिक दल चंद वोटों के खातिर नफरती तत्वों को शय देना बंद नहीं करेंगे तो समाज का ताना बाना पूरी तरीके से बिखर जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।